हेलो गाइस, तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे बिहार में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी की। जिस नालंदा यूनिवर्सिटी में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के भी कई देशों से छात्र और छात्राएं पढ़ने आते थे। हमारा बिहार में केवल सिर्फ बिहार के लोग या भारत के लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर देशों से भी लोग पढ़ने आया करते थे। इसी नालंदा यूनिवर्सिटी को हमें अपने धरोहर के रूप में बचाना है। अर्थवेद में इसमें विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के बारे में बताया जाता था और दूसरा हमारा आता है यजुर्वेद, जिसमें कर्म कांड का वर्णन के बारे में बताया जाता था। इसी के साथ ऋग्वेद आता है जिसमें सृष्टि के पदार्थों के ज्ञान के बारे में हमें पूर्ण रूप से बताया जाता था। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में ईश्वर स्तुति और वंदना और उपासना के बारे में बताया जाता। तो ये था हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ मुख्य। और आपको ये जानकर अति खुशी होगा कि जब लोगों को ये नहीं पता था कि सूरज धरती के चारों ओर घूमती है कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तब हम इसी विश्वविद्यालय में खगोल के बारे में पढ़ाई किया करते थे। यही विश्वविद्यालय है जिसे हमें अपने भविष्य के लिए अपने धरोहर को फिर से बचाना है। और नालंदा यूनिवर्सिटी का पहला रजिस्ट्रियर ऑफिस था जिसमें 9 मंजिला लाइब्रेरी था, जिसे बख्तियार खिलजी ने एकदम बेतहाशा रूप से जलाकर राख कर दिया और हमारे जीवन की, हमारे भविष्य आग की लपटों में रहकर गुजर गई। बख्तियार खिलजी ने केवल इसे अपने क्रोध की अग्नि में जलाया ही नहीं बल्कि संसार में कई छात्र छात्राओं के जीवन को भी प्रभावित किया। और इसका अनुमान हम सभी भारतीय और सभी छात्र छात्राएं लगा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अब हमारे इस नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से एक नया रूप देने के लिए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने फिर से नया संकल्प लिया और इस विश्वविद्यालय को एक नया रूप देने के लिए आगे बढ़े, जिसके कुछ खास फीचर इस प्रकार है। आर्किटेक्चर की खासियत इस प्रकार है जिसे आप आसान, ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। जैसा कि अभी आपने सुना कि इस वीडियो में माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा, जो कि हम सभी भारतीय जानते हैं कि यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। और हम इस यूनिवर्सिटी का पूर्ण स्वरूप देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री का पूर्ण रूप से साथ देना होगा, साथ निभाना होगा, जिससे हमारी यूनिवर्सिटी और कई छात्र छात्राओं का भविष्य के लिए फिर से नए रूप में आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।